अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। आज हम लोग बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीज़न है ना, ये बड़ी ही कलरफुल सब्जियों का सीज़न है। माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं इस सीज़न में। और आज हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में। अगर आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप दोबारा जो है ये रेसिपी बार बार ट्राई करेंगी। और अभी हम रेसिपी को कर रहे हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने एक पैन के अंदर जो है वो वेजिटेबल ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। आप 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का ले लें, या ऑलमोस्ट 1 कप ही है। और अभी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं प्याज। प्याज को मैंने जो है वो फाइनली नहीं काटा, थोड़ा कोर्सली काटा है, मतलब थोड़े मोटे मोटे काटे हैं प्याज। और प्याज को आप करना है फ्राई। आपने इसको तब तक फ्राई करने हैं जब तक इनकी ये पिंकिश लुक जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना, प्याज को आपने वाइट ही रखना है। यार मेरी ना कोशिश होती है कि मैं सीज़न में एक दफ़ा सारी की सारी वेजिटेबल बनाऊँ उस सीज़न की, ताकि बच्चों को पता चले कि सीज़न की वेजिटेबल कौन कौन सी हैं। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों के सामने ये कहना बिल्कुल बंद कर दें कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते। उनको आदत डालें सब्ज़ियाँ खाने की, उनको बताएं, इनके बेनिफिट्स बताएं। और हम लोग जो है ना वो पैसे लगा के अपने लिए बीमारियां ख़रीद के घर लेके आते हैं, बाहर से बच्चों को खाना खिलाने की आदत डाल डाल के। अपनी ईज़ देख देख के हम अपने बच्चों की सेहत ख़राब कर रहे हैं, अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। और ये देखें कि जब प्याज हमारे वाइट हो गए थे तो मैंने उसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन जो है वो काट के डाला है। थोड़ा वो भी कोर्सली काटा हुआ है, मैंने बिल्कुल पेस्ट बना के नहीं डाला, काट के डाला है। और ये अब मैंने एक बड़ा टमाटर जो है उसको भी थोड़े बड़े साइज़ का ही काटा है, वो काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि आपको टमाटर जो है वो लगे कि बिल्कुल नरम हो गए हुए हैं। मुझे एज सेल्फ जो है वो जंक्स फूड्स, फास्ट फूड और बाहर के खाने और होटलिंग करना ये सब कुछ खुद बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कुछ अरसे में ये रियलाइज़ किया है कि मैंने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया हुआ है। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग ये काम बिल्कुल मत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और टमाटर देखें जी हमारे हो गए हैं नरम। अब मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है ना वो नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपनी वेजिटेबल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करें। और अभी ये 1 बड़ा चम्मच जो है इसके अंदर मैं वाइट पेपर का ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद मिर्चों का। अगर घर में सफ़ेद मिर्चें नहीं हैं तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकती हैं, नो इशू, इसमें कोई इतना बड़ा ख़ास इशू नहीं है। बस कलर की शेड की वजह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़रा हंडिया का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट रहेगा। तो अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर और कोई मसाले नहीं डालने, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करनी है, जस्ट हमने नमक और वाइट पेपर ऐड करनी है। और अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो दही का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ऑयल के अंदर जो है वो वाइट पेपर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो नीचे पैन के साथ स्टिक करने लगती हैं। तो इसलिए आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटरी पोर्शन ऐड करें, पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने 1 चम्मच जो है वो दही का ऐड किया है। अभी हम इसको करेंगे फ्राई। 2 मिनट आपने जस्ट इसको फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देना है। और हंडिया को भूनते हुए हमें हो गए हैं पूरे 2 मिनट, ठीक है। अभी हमने इसका फ्लेम कर दिया है ऑफ़। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। थोड़ा सा चम्मच चलाएं ताकि मसाला जो है वो आपका ठंडा हो। और अभी आपने इसको जो है वो बाहर किसी कटोरी में आप इसको निकाल लें, ठीक है। ये देखें अभी हम इस तरह से सारे का सारा मसाला इकट्ठा करके ऑयल जो है कोशिश करनी है आपने कि सारे का सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने दबा दबा के मसाला इकट्ठा कर लेना है और इसको जो है वो एक कटोरी के अंदर निकालते जाना है। आप यकीन करें कि जिस रेसिपी से मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स बता रही हूँ ये बहुत ही कमाल बनने वाली हैं। एक दफ़ा जब आप इसको ट्राई कर लेंगे ना तो दोबारा आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके आपसे मिक्स वेजिटेबल्स बनवाएंगे। और मेरे घर में तो मेरी मम्मा जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल को जो है वो अटरम सटरम बोलती हैं। तो समझे कि आज हम जो ट्रेडिशनल अटरम सटरम है ना उसको ज़रा मॉडर्न स्टाइल में बना रहे हैं। और मैं खैर उनके आपके साथ जो है वो उनका जो ट्रेडिशनल वे है मतलब मिक्स वेजिटेबल बनाने का, यानी कि अटरम सटरम बनाने का, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। और ये देखें हमने सारा ऑयल जो है वो मसाले में से ड्रेन कर लिया हुआ है। इसको हमने थोड़ा गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद 1 बड़ा चम्मच जो है वो सूखे धनिया का ऐड किया है। और इसके अंदर जो है वो मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी, यानी कि साबुत मसाले। 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा और 2-3 ब्लैक पेपर हमने इसके अंदर ऐड कर दी हुई हैं,
ठीक है, अभी हमने इसको फ्राई करना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब आप गरम मसाला या सूखा धनिया ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो उसको लाजमी इतना भूनें कि उसकी अंदर से आपको फ्रेगनेंस आने लग जाए। ठीक है, और ये देखिए जी 1 मिनट ऑलमोस्ट लगता है इसकी खुशबू आने में। जैसे ही हमें सूखे धनिए की प्यारी सी फ्रेगनेंस आने लगी है तो हमने इसके अंदर 1 कटोरी जो है वो दही ऐड किया है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 1 कप दही है, यानी कि 1 पाव। अभी ये दही हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर जो है आपने सारी की सारी मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा दही। ये हाफ़ केजी जो है मैंने कैरेट ली थी, जिनको क्यूब साइज़ में काट लिया हुआ है, थोड़ा बड़े साइज़ में काटा है, बिल्कुल बारीक गोल नहीं काटा जैसे हम ट्रेडिशनल वे में इनको काटते हैं सालन के लिए, थोड़ी ब्लॉक साइज़ में काटी है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उस पर तो मैं क्या ही बात करूँ, आपको पता है तमाम की तमाम वेजिटेबल्स की अपनी एक डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू है। ये हाफ़ केजी जो है वो मैंने मटर के दाने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके अलावा मैंने हाफ़ केजी ही आलू लिए हैं, उनको छील के उसको भी ब्लॉक साइज़ में मैंने काट लिया हुआ है, यानी कि क्यूब्स की शेप में काटा है उनको। ये देखिए जिस तरह से हमने गाजरें काटी थी सेम उसी ही शेप में हमने आलूओं को काटा है। अभी आपने तमाम की तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करके इसको लगा देना है जी हमने दम। आपने इसको लो फ्लेम पे आपने इसको पूरे 10 मिनट के लिए दम लगाना है। कोई चीज़ आपने और ऐड नहीं करनी, सब्जियों का अपना बहुत ही अच्छा पानी होगा, और आप इसको लगा दें अच्छे से मिक्स करने के बाद दम लगा दें। अभी हमारे पास सिर्फ मेथी रह गई है जो हमने इसके अंदर ऐड नहीं की। ठीक है, फ्लेम कर दिया है हमने लो, और अब हमने इसको लगा दिया है जी दम। हमारी तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड हो गई हुई हैं, यानी कि गाजर, मटर और आलू हमने ऐड कर दिए हैं, जिनको हमने 10 मिनट के लिए दम लगा दिया हुआ है लो फ्लेम पे। और उतनी देर में हमने क्या करना है कि साथ वाले चूल्हे पे पानी रख के तो हम मेथी को बॉईल कर लेंगे। ठीक है, मेथी जो है उसको आपने सिर्फ 2 जोश दिलाने हैं, ज़्यादा जोश दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें जी साथ साथ हमारी सब्जियां जो हैं वो दम पे हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी गलती है दम के ऊपर, आपने इनको 10 मिनट दम लगाना है, और मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की है। और इस तरह दम पे पकने की वजह से इनका कलर भी बहुत ही फ्रेश रहता है। आप देखेंगे थ्रू आउट सालन में इनका कलर बड़ा ही फ्रेश रहेगा। और अभी जो हमारा मसाला था जो हमने पहले मसाला भुना था उसको हमने निकाल के कर लिया है ग्राइंड, और इस स्टेज पे आके 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर वो मसाला ऐड कर देना है। ये देखें ताकि सब्जियों के अंदर जो है वो नमक मिर्च जो है अच्छे तरीके से रच जाए। ठीक है, और हमने साथ वाले चूल्हे पे जो है मेथी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। आपने मेथी को जो है वो 2 जोश दिलाने हैं। ठीक है, 2 जोश दिलाने के बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। और अभी ये देखें कि सब्जियों में थोड़ी सी कसर है, इसको हम मज़ीद जो है वो दम पे रखेंगे। और अभी इसके अंदर पानी भी है, ये देखिए सब्ज़ी अभी हम चेक कर रहे थे तो उतनी देर में मेथी होगी है जी बॉयल, उसको हमने दबा के पानी सारा निकाल दिया हुआ है। अब मेथी हम अपनी वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि आलू, मटर, मेथी और गाजरें जो हैं वो सारी मिक्स हो चुकी हुई हैं हमारी। और ये देखें जी अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा जो है वो दम वाली आंच पे इसको रख देंगे दम लगा के। ठीक है, आपने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर दम लगा देना है। और ये देखें जी 10 मिनट्स के बाद सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। ये देखें सालन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल्स का अपना सारा पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है, सालन के ऊपर तरी आना शुरू हो गई है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने 1 कप जो है वो क्रीम का ऐड किया है। ठीक है, मिल्क पैक क्रीम जो होती है वो मैंने ली है, उसका मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो ऐड किया है। क्रीम को अब हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। क्रीम डालने के बाद आपने तकरीबन इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको दम लगा देना है। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरी आनी स्टार्ट हो जाएगी और सालन की लुक बहुत ही कमाल लगेगी। ये देखें जी क्रीम को हमने कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, और अभी हम इसको लगा देंगे दम। और ये देखें जी 5 मिनट के बाद हमारी मिक्स वेजिटेबल जो हैं वो किस कदर कमाल तैयार हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सालन हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि इस सीज़न में आप ये रेसिपी लाजमी लाजमी ट्राई करें, और मैं आपको 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली ना तो आप हफ्ते में एक दफ़ा तो इसको लाजमी बना रही होंगी। और ये देखें जी टाइम हो गया है सर्विंग का। मेरे घर वालों से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। साथ साथ हम ताज़ी ताज़ी रोटी बनाएंगे और साथ साथ हम क्रीमी मिक्स वेजिटेबल का सालन खाएंगे।
आप भी इसको लाज़मी बनाइएगा और इसी तरह आप लोग मेरा चैनल देखते रहें। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलूँगी मैं आपके साथ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।